सो क्वेश्चन कह रहा है अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन ऑफ द फेसेस ऑफ अ राइट एंगल्ड आइसोस्सेलेस ग्लास प्रिज्म इज फाउंड टू बी टोटली रिफ्लेक्टेड। तो लाइट रे एक फेस से नॉर्मली स्ट्राइक करती है, नॉर्मली स्ट्राइक करेगी तो विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी रिफ्रैक्शन पास करेगी स्ट्रेट, और फिर यहाँ पे वो स्ट्राइक करती है और यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद यहाँ से बाहर नहीं निकलती, जबकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो लाइट की रे अंदर ही रहती है और यहाँ से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है इस फेस पे। व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द मटेरियल ऑफ प्रिज्म? तो इस प्रिज्म का मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल के बताइए। क्योंकि ये दोनों एंगल्स 45 डिग्री हैं, लाइट की रे स्ट्रेट एंटर कर रही है, तो स्ट्रेट एंटर करेगी तो ये वाला एंगल 90 डिग्री बनेगा। इसी तरह ये वाला एंगल हमारा, इस ट्राइंगल को देखूं, ये 45, ये 90, तो ये 45 बनेगा। तो इस फेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो इस फेस के नॉर्मल एक रे बनाता हूँ, ये रे नॉर्मल रे है। तो अगर ये रे नॉर्मल है तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये वाली रे, ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो रे है, दोनों में 90 डिग्री का एंगल है। ये एंगल हम पहले ही पता लगा चुके हैं कि 45 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी हमारा 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये टोटल 90 है। तो ये हमारा हो जाएगा इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल रे, और ये बन जाएगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, और ये हो जाएगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे। तो अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन लॉज, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल सेम, तो ये भी हमारा 45 डिग्री बनेगा। अब क्वेश्चन ने हमको ये बोल दिया कि यहाँ पे जब रे स्ट्राइक करती है तो TIR हो जाता है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता कब है? एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन AB इंटरफेस, ये हमारी AB इंटरफेस है, इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। यही सिचुएशन होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, जब जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है आपका जो नॉर्मल रे के साथ बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जब आपका क्रिटिकल एंगल से यानी कि θc से ज़्यादा होगा तब TIR हो जाएगा। और अगर क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है तो रे ग्रेज करती है, मीडियम बाउंड्री पे ग्रेजिंग करती है, ध्यान रखो, ठीक है। तो रे विल सफ़र TIR एट दैट इंटरफेस, ठीक है ना। तो रे विल सफ़र TIR एट दैट इंटरफेस, तो इस यहाँ पे आपके पास TIR हो जाएगा। तो एक्चुअल में एक प्रिज्म के लिए जर्नल डेटा है, ये आपको पता होना चाहिए, 42 डिग्रीज के आसपास होता है क्रिटिकल एंगल। ये NCERT में भी दिया, ध्यान रखो, 42 डिग्रीज के आसपास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पता लग गया कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है, विच इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। इन जर्नल क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होता है, यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो रे ने तो TIR होना ही था, तो TIR हो गया। तो क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो रिलेशन होता है वो होता है sin θc इक्वल्स टू 1/μ। ये हम कहाँ से डिराइव करते हैं? ये हम डिराइव करते हैं TIR वाले केस में, जिसमें हमारे पास एक मीडियम है, वहाँ से रे ट्रेवल करती है डेंसर से रेयरर मीडियम में, तो वहाँ हम इसके डेरिवेशन भी कर सकते हैं। आपको इन जनरल इस फॉर्मूले को भी याद रखना होता है। तो sin θc इज इक्वल्स टू 1/μ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा θc तो है नहीं, यहाँ पे θc से कुछ बड़ा एंगल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दिस θc, एक्चुअल में दिस sin θc विल बी ग्रेटर देन 1/μ। इक्वल्स टू तो मैं लिख नहीं सकता, क्योंकि θc हमारे पास जो वैल्यू है वो θc से बड़ी है ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, ग्रेटर देन। तो यहाँ पे इक्वल्स टू की जगह ग्रेटर देन साइन आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा sin 45 शुड बी ग्रेटर देन 1/μ, है ना। अब ये sin 45 नीचे आएगा, म्यू ऊपर चला जाएगा, तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन 1/1/√2, विच इज़ एक्चुअली म्यू इज़ ग्रेटर देन √2। तो हमारे पास जो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए ना, वो कम से कम √2 होना चाहिए, ठीक है ना। तो √2 से कम नहीं होनी चाहिए वैल्यू, √2 से ज़्यादा भी चलेगी लेकिन √2 से कम नहीं होनी चाहिए, चलेगी। तो जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए इस मीडियम की, ताकि इस फेस पे TIR हो जाए, वो √2 होनी चाहिए। दिस इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।